हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें हम ये जानेंगे कि विमेन की क्या कंडीशन थी अंडर नाजी जर्मनी। सो चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रेपिटेडली टोल्ड दैट विमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। सो नाजी जर्मनी के अंडर में बच्चों को यही सिखाया गया कि विमेन एंड मैन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं एंड ये कभी इक्वालिटी का दर्जा नहीं पा सकते। जैसे कि विमेन जो है ना वो मैन के इन्फीरियर हैं, तो विमेन कभी भी मैन की तरह इक्वालिटी नहीं पा सकती, राइट। इस तरीके के थॉट प्रोसेस थे हिटलर के। इसके अलावा हिटलर ने ये भी कहा इन बच्चों को कि जो आसपास के देशों में लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एंड जो लेडीज़ इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें ना गलत हैं, क्योंकि मैन एंड वीमेन एक दूसरे से अलग हैं, रेडिकली डिफरेंट हैं। एंड इसके अलावा हिटलर ये भी कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी ला दी जाए एंड मैन वीमेन को इक्वल राइट दे दिए जाएंगे तो इससे हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि बॉयज़ को क्या सिखाया गया नाजी स्कूलिंग्स में एंड गर्ल्स को क्या सिखाया गया। तो बॉयज़ को सिखाया गया कि तुमको एग्रेसिव बनना है, मैस्कुलिन बनना है, वॉयलेंट बनना है, स्टील हार्टेड बनना चाहिए तुमको, मतलब तुम्हारे अंदर ना इमोशन नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड गर्ल्स को ये सिखाया गया कि तुमको बड़े होकर अच्छी मदर बनना है, एक अच्छी माँ बनना है एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन रेस। दैट मीन्स अब ये भी बच्चों को सिखाया गया, मतलब गर्ल्स को सिखाया गया बेसिकली, कि तुमको ना एक तो अच्छी माँ बनना है, इसके अलावा प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन देने हैं। मतलब ये जो रेस है ना नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, ये रेस प्योर होनी चाहिए बिल्कुल। एंड इसके अलावा इस रेस को मेंटेन करने का काम किसका होगा, गर्ल्स का होगा। एंड हिटलर ने ये भी कहा मेक डिस्टेंस फ्रॉम जूज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जर्मन लेडीज़ को, जर्मन गर्ल्स को, कि तुमको ना जूज से अलग रहना है, ठीक है। जूस के साथ कोई भी रिलेशन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरीके का रोमांटिक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तुम्हारा होना चाहिए, राइट। क्योंकि हिटलर ये चाहते थे कि जो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वाली रेस है ना, ये आगे जो बढ़े ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर इन्होंने लड़कियों पर पाबंदी लगा दी थी कि तुम ना जूस लड़कों से बात नहीं करोगे, इनसे डिस्टेंस बनाकर रखोगे। इसके अलावा अपने घर का ध्यान रखोगे, इसके अलावा अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ सिखाओगे एंड इसके अलावा आर्यन कल्चर एंड रेस को हमेशा बरकरार रखोगे। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से की गई एंड लड़कियों को सिखाया भी गया कि तुमको बड़े होकर यही काम करना है। इन 1933 हिटलर सेड इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। 1933 में हिटलर ये कहता है कि मेरी स्टेट में ना जो मदर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीजन हैं। अब ऐसा हिटलर इसलिए कहता है क्योंकि उसकी नज़र में सभी माएँ जो हैं वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हिटलर ऐसा क्यों मानता था, क्योंकि वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर रेस पैदा हो। तो बेसिकली हिटलर की नज़र में तो वो मदर बहुत इंपॉर्टेंट होती थी जो आर्यन कल्चर को बचा के रखती थी, ठीक है। जो आर्यन कल्चर को बचा के रखती थी उन माओं को ये अवार्ड देता था एंड उस हिसाब से अवार्ड मिलता था, जितने बच्चे जो माँ पैदा करती थी उस हिसाब से अवार्ड मिलता था, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि हिटलर की इस तरीके की आइडियोलॉजी थी कि मदर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। अब देखो, एक तरफ तो हिटलर ने ये कहा कि मदर बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है मेरी स्टेट में, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। विमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। अगर कोई भी जर्मन आर्यन विमेन किसी जूइश के साथ शादी कर लेती तो अब जूइश बच्चा पैदा होता तो ऐसी माँ को सजा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर कोई जर्मन आर्यन विमेन और जर्मन आर्यन मैन से ही शादी करती है एंड अपने कल्चर को बरकरार रखती है तो ऐसी विमेन को अवार्ड दिया जाता था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सभी माँ को इक्वालिटी नहीं मिलती थी। इसके अलावा अगर कोई लेडी, कोई मदर अपने कल्चर को प्रिजर्व करके चलती है, कल्चर कौन सा था इनका, आर्यन कल्चर, एंड अगर कोई मदर आर्यन रेस कोई आगे बढ़ाती हुई चलती है तो उसको ना फेवर्ड ट्रीटमेंट भी मिलते थे हॉस्पिटल में, इसके अलावा शॉप्स में कंसेशंस मिलते थे, इसके अलावा जो टिकट्स होती हैं थिएटर में उस टिकट पर भी
कंसेशन मिलता था, एंड रेलवे फेयर्स में भी कंसेशन मिलता था, ठीक है। इस तरीके का ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट उन माओं को दिया जाता था जो आर्यन कल्चर को प्रिजर्व करती हैं एंड आर्यन रेस के बच्चे ही पैदा करती हैं, है ना। टू एनकरेज women टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेज वर अवॉर्डेड। इसके अलावा हिटलर जो है विमेन को एनकरेज करता था कि जितना हो सके उतने बच्चे पैदा करिए, क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि हर जगह जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर आर्यंस हो, है ना, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो। एंड इसके अलावा जिस हिसाब से बच्चे पैदा किए जाते थे उस हिसाब से उनको अवार्ड दिया जाता था, उनको ऑनर क्रॉसेस से अवार्ड दिया जाता था। तो ये ऑनर क्रॉसेस अलग अलग मेटल का बना होता था। तो अगर किसी विमेन ने 4 बच्चे दिए तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, अगर किसी विमेन ने 6 बच्चे दिए तो उसे ये ऑनर क्रॉस मिलता था सिल्वर में, एंड अगर किसी विमेन ने 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे दिए ना तो ये ऑनर क्रॉस एज अ अवार्ड मिलता था गोल्ड के तौर पे। तो अब हमने क्या देखा कि बेसिकली हिटलर की नज़रों में तो विमेन एक बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री ही तो है। मतलब ये देखो कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उस हिसाब से आपको गोल्ड भी मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, उस हिसाब से आपको ब्रॉन्ज मिलेगा, मतलब आपको अवार्ड दिया जाएगा, है ना। एंड अवार्ड के चक्कर में सभी विमेन को एनकरेज किया जाता था कि जितना बच्चे प्रोड्यूस कर सको उतना करो, राइट। लेकिन वो प्योर रेस के होने चाहिए, सुपीरियर रेस के होने चाहिए, है ना। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely published। तो ये जो वर्ड है ना प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिटलर ने साफ साफ आर्यन विमेंस को बोला हुआ था कि तुम लोग जूस से अलग रहोगे, जूस के साथ कोई तुम्हारा ऐसा रोमांटिक रिलेशन नहीं होगा, ना ही तुम उनसे शादी करोगी, ना ही उनका बच्चा पैदा करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हिटलर ने ऑलरेडी बताए हुए थे। तो अब अगर फिर भी कोई आर्यन विमेन किसी जूस के साथ शादी कर लेती है तो उस विमेन को पब्लिकली कंडेम किया जाता था एंड उसे पनिश किया जाता था, बहुत सिवियरली, मतलब गंभीरता से पनिश किया जाता था। एंड दोज हु मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट विद जूज, पोल्स, रशियंस, अगर कोई आर्यन विमेन जूस के साथ, पोल्स के साथ मतलब पोलैंड के लड़कों के साथ, एंड रशियंस के साथ अगर किसी भी तरीके से मिंगल्ड अप हैं तो उनको ना पब्लिकली देखो कैसे कंडेम किया जाता था, इनकी ना प्रॉपर इंसल्ट की जाती थी। कैसे? इनके बाल मुंडवा दिए जाते थे, मतलब ये जो आर्यन विमेन होती थी ना इनके हेड शेव कर दिए जाते थे, मतलब इनको बिल्कुल बिल्कुल पूरा बाल हटा दिए जाते थे, बोल्ड कर दिया जाता था। इनके फेस को ब्लैक कर दिया जाता था, मतलब काली पोत दी जाती थी। एंड इनके नेक में एक प्लेकार्ड लगा दिया जाता था और उस प्लेकार्ड पर क्या लिखा होता था? आई हैव सलीड द ओनर ऑफ द नेशन, कि मैंने अपने देश का जो है सम्मान नहीं रखा, मैंने अपने देश की इज्जत गंवाई है। इस तरीके का प्लेकार्ड इन लेडीज के गले में टांगा जाता था जो अपनी रेस से बाहर कहीं पर अफेयर करती थी, तो ठीक है। एंड फिर ऐसा करके उनको परेड कराया जाता था पूरे टाउन में। इसके अलावा उन आर्यन विमेन को जो अपने पाथ से डेविएट हो चुकी हैं, जो इस कोड ऑफ कंडक्ट से डेविएट हो गई हैं, ये कह लो जिन्होंने रूल्स तोड़ दिए हैं, उनको जेल की सजा होती थी। इसके अलावा उनके हस्बैंड को भी छोड़ा नहीं जाता था एंड उनकी फैमिली को भी जेल की सजा होती थी और क्रिमिनल ऑफेंस वाला केस उन पर डाल दिया जाता था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हिटलर के टाइम पीरियड में विमेन की कंडीशन जो है ना वो इतनी बेकार थी कि विमेन को एक तो घर ही रहना है, ठीक है, ऊपर से वो उनको इक्वालिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एंड इसके अलावा उनके पास ये भी राइट नहीं है कि अगर वो किसी से चाहे तो किसी से भी शादी करें, नहीं, उनको शादी करनी है तो अपने ही कल्चर के लोगों के साथ करनी है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा जो है लेडीज़ पर एट्रोसिटी की गई नाजी जर्मनी के अंडर में। अब आगे है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों की आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।